बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 10 का मैथमेटिक्स है मेरे पास। इसका चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले कुछ थ्योरी है वो हमने समझनी है। सबसे पहले मेरे पास है सेट। अच्छा, इसकी हम सिर्फ मैं आपको एग्जांपल्स और कुछ डिफिनेशन रिकॉल करवाऊँगा। ये आपने अर्ली क्लासेस में पढ़े हैं। तो सेट क्या है? व्हाट इज़ सेट? सेट मेरे पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड क्या है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेट मेरे पास बेसिकली एक कलेक्शन को कहते हैं जिसमें हम वेल डिफाइंड यानी वाज़े चीज़ें हों जो बिल्कुल इजीली हम इसको समझ सकें, और ये डिफरेंट भी होनी चाहिए। अब अगर हम वैसे एक सेट लिख लें, एक कलेक्शन लिख लें 1 2 2 3, क्या ये सेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? 2 इज़ रिपीटेड। 2 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये मेरे पास नॉट सेट, ये सेट नहीं है। कलेक्शन तो है लेकिन सेट नहीं है। अब वेल डिफाइन का क्या मतलब है? वेल डिफाइन का मतलब ये है कि उनको ये एक वाज़े हमें होना चाहिए कि ये वाज़े हो, बिल्कुल इजीली हम इसको समझ सकें कि इस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। जैसे अब अगर हम ब्यूटी की तरफ आए, अगर हम ये कहें कि मेरे पास ये जो बर्तन है मट्टी वाले, ये मेरे पास वो जो है क्या है? ब्यूटीफुल है। सही है। अब दूसरा बंदा कहता है कि नहीं शीशे वाले ब्यूटीफुल है, तीसरा कहता है कि नहीं स्टील वाले ब्यूटीफुल है। अब डिफरेंट लोगों की इस पे डिफरेंट राय है, तो ये मेरे पास वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़े नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट लोगों की इस पे डिफरेंट राय हो सकती है, तो लिहाजा ये मेरे पास वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़े नहीं है। अब इसकी एग्जांपल सेट को हम अमूमन कैपिटल लेटर्स ए बी सी से ज़ाहिर करते हैं, जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड, इनसे हम ज़ाहिर करते हैं। इसके एलिमेंट्स को, इसके 3 मेथड्स है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। एक है ट्यूबुलर मेथड, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव मेथड, तीसरा है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। ट्यूबुलर मेथड में हम क्या करते हैं? सेट की एलिमेंट्स को हम इन ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं और इन एलिमेंट्स के दरमियान हम कॉमा लगाते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम सेट की एलिमेंट्स को एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखते हैं, यानी मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसका मकसद क्या है? 1 2 3 4 5। मैंने क्या किया? इन 1 2 3 4 5 की जगह पे एक सेंटेंस में सेट की एलिमेंट्स लिख लिए। सेट बिल्डर नोटेशन ये फिर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेट की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, सेट की प्रॉपर्टीज़ को दे के हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मसलन मैं इस सेट को लिखता हूँ ना, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर मैंने लिखे हैं। मैं क्या करूँगा? इन सब की जगह पे मैं x लिख लेता हूँ। फिर आगे मैं इनको बताऊँगा कि ये x है कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 3 से लेस नेचुरल नंबर, लेस देन 3, और इसमें 3 भी शामिल है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू भी लिख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये
जो सेट है इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। ये सारे मेरे पास क्या है, x है, और आगे हम बता रहे हैं कि ये x का ताल्लुक किस नंबर से है। नंबर्स भी आपने लाजमी बताने, नेचुरल है तो हमने नेचुरल लिख लिया, ठीक है। और फिर आगे आपने बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ये देखें 3 से लेस है और 3 भी इसमें शामिल है। इस इक्वालिटी का मकसद क्या है कि 3 भी इसमें शामिल है। अच्छा, फिर हम रिकॉल करते हैं कुछ नंबर सिस्टम की। पहले मेरे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि वो नंबर्स जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और काउंटिंग के लिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 सो ऑन, ये क्या कहलाते हैं, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे है होल नंबर, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स को हम W से ज़ाहिर करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम W से ज़ाहिर करते हैं, नेचुरल को हम N से ज़ाहिर करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर को हम Z से ज़ाहिर करते हैं। इसमें फिर क्या होता है, इसके दरमियान में 0, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ, कुछ बुक्स में इसको इस तरह लिखा गया है, कुछ में इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, बुक्स में भी कुछ इस तरह इसको लिखा गया है। ये दोनों का एक ही मतलब है, +-3 सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इंटीजर्स, इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स को हम E से ज़ाहिर करते हैं। ये वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि डिवाइजेबल बाय 2 हो, जो क्या हो, डिवाइजेबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे मेरे पास है 0, 0 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, सो ऑन। इसी तरह -2, -4 सो ऑन। इसको अगर हम चाहें इस तरह लिख सकते हैं, 0 +-2 +-4 +-6 सो ऑन। अगर हम 0 को उठा ले, क्या 0 वाकई 2 पे डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 को मैं किस चीज़ से ज़रब दूं कि मुझे 0 मिल जाए? 0 से ज़रब दूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। तो 0/2 = 0 हो गया डिवाइड। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर्स की तरफ। ऑड नंबर्स क्या हैं? जो कि कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2। ऐसे नंबर्स जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ऑड नंबर्स को मैं उसके बाद है मेरे पास ओड नंबर्स। ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। इसको हम O से ज़ाहिर करते हैं। इसमें यहाँ पे 1, 3, 5, 7 सो ऑन।
इस साइड पे -1 -3 कॉमा सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, ऑड नंबर्स है। इसको अगर हम चाहें इस तरह लिख सकते हैं, +-1 +-3 +-5 +-7 कॉमा सो ऑन। ये मेरे पास क्या है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स ये फिर ऐसे नंबर्स हैं जो इटसेल्फ यानी अपने आप पर डिवाइड हो सकते हैं और 1 पर डिवाइड हो सकते हैं। इसको हम p से ज़ाहिर करते हैं। जैसे मेरे पास है 2 3 5 7 9 जो है वो 3 पे भी हो सकता है, इसलिए 9 इसमें शामिल नहीं है, तो 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, इसी तरह ये जारी है। ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, अगर हम 5 को उठा ले, 7 को उठा ले, 11 को उठा ले, 13 को उठा ले, 17 को उठा ले, 19, ये सारे इटसेल्फ यानी 19 पे डिवाइड हो सकता है और 1 पे हो सकता है। तो ये मेरे पास सारे क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट। उसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, अब रैशनल नंबर्स को हम q से ज़ाहिर करते हैं। इसमें हम p/q यानी तमाम बटे वाले नंबर्स, जिसको हम बटे वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो आपने p व q लिखे हैं ये दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी ये भी पॉइंट के बगैर नंबर होना चाहिए, ये भी पॉइंट के बगैर नंबर होना चाहिए। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो क्या होगा, मसलन 1/0, ये मेरे पास अनडिफाइंड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, अनडिफाइंड। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम ये एक यूजलेस फॉर्म है, इसकी हमें कोई रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता, इसलिए हम इसको अनडिफाइंड फॉर्म कहेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल 1/2 3/5, सिर्फ 2, क्योंकि 2 को अगर हम चाहें इस तरफ हम इसको लिख सकते हैं। 7 अगर हम चाहें 7/5 7/1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 3/5 2/1 7/1 ये सारे मेरे पास क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स ये आपने सारे जो है अर्ली क्लासेस में स्टडी किए हैं, डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं आपने। पहले हमारे पास है इन नंबर पर है यूनियन ऑफ सेट्स। देखें, अगर मुझे एक सेट दिया हुआ है 1 2, दूसरा है बी सेट 2 की इक्वल है। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकाल दें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/2 यूनियन सिर्फ 2। अब अगर हम इसका यूनियन मालूम कर दें तो ये आ जाएगा 1/2, यानी इस सेट के तमाम एलिमेंट्स हमें लिखने पड़ेंगे और इसके भी तमाम एलिमेंट्स। कॉमन जो है उसको हमने एक दफ़ा लिखना। तो यूनियन जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर हम दो सेटों का यूनियन मालूम करना चाहें, ए यूनियन बी, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, ये मुझे वो एलिमेंट्स देगा जो कि पहले सेट में से हो। जैसे इस केस में ये सारे एलिमेंट्स जो है पहले सेट के हैं। दूसरे सेट का 2 भी तो है, लेकिन दूसरा सेट जो है वो पहले सेट का सबसेट है। या मेरे पास दूसरे सेट में से हो, या फिर दोनों में से हो, x एंड b दोनों में से हो,
ये तीनों हो सकते हैं। यानी ये मुझे वो तमाम एलिमेंट्स, x जो है वो असल में मेरे पास ये वाली एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सिर्फ पहले सेट में से भी हो सकते हैं या दूसरे में से भी हो सकते हैं या दोनों में से भी हो सकते हैं। जैसे ए मेरे पास है 1 2, बी मेरे पास है 3 4। अगर हम इसका ए यूनियन बी निकाल लें तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 2 यूनियन 3 व 4। अब इसके यूनियन में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 व 4। ठीक है, यानी इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स आप लिख लें, इसके भी तमाम एलिमेंट्स लिख लें, तो वो मेरे पास 1 2 3 4, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। यानी ये जो एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के, ये इन दोनों सेटों के है, और ये जो है x बिलोंग्स टू ए, ये वाली एग्जांपल इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। उसके बाद हम चलते हैं इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन में अगर हम देखें, मुझे दो सेट्स दिए हुए, से दैट एक ये वाली सेट है 1 व 2, एक ये वाली सेट है 2 व 4। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो, जो इन दोनों सेटों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है, b इज इक्वल टू, आप a की वैल्यू लिख लें 1 व 2, इंटरसेक्शन b की वैल्यू लिख लें 2 व 4। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो मेरे पास क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x को a और b में दोनों में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देख लें, ये 2 जो है वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, x होना चाहिए किस में, a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। उसके बाद इसका है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस का क्या मतलब है, यही दो सेट्स में उठा लेता हूँ, जो कि a मेरे पास है 1 व 2, b मेरे पास है 2 व 4। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, a माइनस बी, a की वैल्यू है 1 व 2, b की वैल्यू है 2 व 4, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, 1 व 4 मिल जाएगा। 1 व 4 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, 2 2 के साथ कैंसिल, मुझे इस पहले वाले सेट में जो रह जाए वही आपने लिखना है। पहले वाले सेट में क्या रह गए, सिर्फ 1 रह गया। अच्छा, ये 4 भी तो रह गया, 4 आपने नहीं लिखना, पहले वाले सेट में जो रह जाए वही आपने लिखना है। अगर हम b माइनस ए की तरफ आएँ, b माइनस ए, b की वैल्यू क्या है 2 व 4 और a की वैल्यू क्या है 1 व 2। 2 इज़ कैंसल विथ 2। अब पहले सेट में क्या रहेगा, सिर्फ 4 रहेगा, तो आपने सिर्फ 4 लिखना। तो डिफरेंस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, a माइनस बी, ये वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या हो, जो कि पहले सेट में हो और दूसरे सेट में ना हो। सही है, a माइनस बी यानी वो वाले एलिमेंट्स जो इस पहले वाले सेट में रह जाएं। जैसे इस पहले वाले सेट में 4 रह गए, हमने ये लिख लिया, इस पहले वाले सेट में 1 रह गए, हमने 1 लिख लिया, दूसरे वाले सेट में ना हो। फिर उसके बाद b माइनस ए,
अब वो तमाम एलिमेंट्स जो इस पहले वाले सेट में है, x such that x belongs to B and x does not belongs to A, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा। आखिर मेरे पास है complement complements of a set। अगर हमने सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर एक सेट हो, से दैट यूनिवर्सल सेट और ए मेरे पास क्या है, इसका सबसेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें इस दिए हुए सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो और कुछ एलिमेंट्स इससे ज़्यादा भी हों इसमें। तो इसका जो कंप्लीमेंट है इसको हम ए सी या ए डैश से ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब है u माइनस ए, यानी इस यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करना, 1 और 2 कॉमा 3 व 4 माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 और 2, 1 इज़ कैंसल विद 1, 2 इज़ कैंसल विद 2, क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 व 4 रह जाएगा। यानी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ए सी या ए डैश, ये असल में u माइनस ए, अच्छा u इज़ अ सबसेट ऑफ u माइनस ए। आगे क्या आना चाहिए, वो तमाम एलिमेंट्स जो कि किस में हो, u में हो, और अच्छा ये एंड का साइन जो है वो मेरे पास ये वाला है, आप एंड की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। यानी कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो सिर्फ u के एलिमेंट्स आएंगे, जो रह जाए ना, ए कंप्लीमेंट में हमें सिर्फ वो वाले एलिमेंट मिलेंगे जो ए में नहीं है। अगर आप देख लें, इस ए में 1 2 है, ए के कंप्लीमेंट में 3 व 4,